अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। कल तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन, उसका इंट्रोडक्शन सब कुछ हमने स्टडी किया। आज हम पढ़ने लगे हैं लिपिड्स। लिपिड्स बेसिकली होते क्या हैं? सबसे पहले हम लोग लिपिड्स के बारे में जानेंगे कि लिपिड्स वर्ड्स है क्या, इसका क्या मतलब है और इसकी अक्रेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखें, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। लिपो मीन्स फैट। यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है लिपो मीन्स फैट, यानी कि कुछ फैट्स हैं, कुछ फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लिपिड्स का नाम दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में वो क्या कहता है कि द लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस अकरिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज, यानी कि कुछ ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं और एनिमल टिश्यूज में भी प्रेजेंट होते हैं। बिलोंग टू अ वेरी हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू द फैटी एसिड्स, यानी कि कुछ हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं और जो कि फैटी एसिड से रिलेटेड हैं। यानी कि अगर हम ये बात करें कि जो लिपिड्स हैं उसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या होगा, फैटी एसिड्स होगा। जैसे कल ही हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो हमने पढ़ा था उसमें क्या आता है, टोटली शुगर आती है। इसी तरह इसके अंदर अगर लिपिड्स की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फैटी एसिड्स आ रहे हैं। फैटी एसिड यानी कि कुछ फैट्स के एसिड्स होंगे, ठीक है। वो कहते हैं लिपिड्स इंक्लूड्स फैट्स, ऑयल्स, वैक्सीज, स्टीरॉइड्स एंड डिफाइंड एज सब्सटेंसेस हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कहते हैं कि अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा है वो, कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, दे आर इनसोलुबल इन वाटर, यानी कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर से रिपल्शन क्रिएट करते हैं, यानी कि इनको वाटर से अजीब सी हेजिटेशन सी होती है, यानी कि ये उसके साथ मिलकर कोई बॉन्डिंग या फिर कोई कंजक्शन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। इसी वजह से ये क्या होते हैं, इनसोलुबल इन वाटर होते हैं। अगर आप इसकी नेचर भी जानते हो, हम घर में कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं और भी हर तरह का काफ़ी ऑयल यूज़ करते हैं, वो तमाम ऑयल्स जो हैं वो लिपिड्स में आते हैं। बट सोलुबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, यानी कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सोलुबल होते हैं। अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात करें तो उसमें कौन कौन सा आ रहा है, ईथर आ रहा है, क्लोरोफॉर्म आ रहा है एंड बेंजीन आ रहा है, ठीक है। ये थे हमारी कुछ उसकी सोल्यूबिलिटी में इंक्लूड कर लेते हैं। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो कह रहा है द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स आर फैटी एसिड्स, यानी कि अगर इसका जो प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है वो फैटी एसिड्स हैं, ग्लाइसरोल हैं, स्फिंगोसिन्स हैं एंड द स्टीरोल्स हैं। अगर मेनली बात की जाए तो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल ही आता है। नंबर 3 हम पढ़ने लगे हैं। नंबर 3 में वो क्या कहता है कि जो नंबर 3 है उसके अंदर जो है, इन मोस्ट केसेस दे कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से यूटिलाइज होता है। यूटिलाइज मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह के हम हो गए एनिमल्स, वी आर एनिमल्स, तो हम इसको यूटिलाइज करते हैं। कैसे यूटिलाइज करते हैं आप जानते हैं, हम कुकिंग में यूटिलाइज कर रहे हैं, हम लोग हेयर्स के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं और भी डिफरेंट पर्पज़ के लिए, ईटिंग पर्पज़ में, ठीक है, हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करता है, फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं, वो कहता है कि लिपिड्स यूज टू स्टोर एनर्जी बिकॉज ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सी एच बॉन्ड। आपको एक मजे की बात बताऊँ, ये जो लिपिड्स होते हैं ना, हमारी बॉडी में जो फैट जमा होती है वो एक्चुअल में यही होती हैं। क्यों भला, अगर कोई पूछ ले कि आपकी बॉडी में ये जो स्टोरेज चीज़ है वो क्या है, वो फैट है। कभी कभार ऐसा होता है हम 2-2 दिन भूखे रह लेते हैं, 3-3 भूखे रह लेते हैं। कैसे रह लेते हैं, हमारी बॉडी तो वर्क कर रही होती है, हम सो जाते हैं नहीं, हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क कर रही होती है, लेकिन हम खाए पे बगैर रह सकते हैं। तो उस वक्त हमें कौन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, उस वक्त हमें ये फैटी एसिड्स मींस दैट लिपिड्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कहते हैं कि लिपिड्स यूज टू स्टोर एनर्जी बिकॉज ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ द सी एच बॉन्ड, ठीक है, एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्टोर डबल एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट्स। समझ आई। वो कहते हैं कि जितनी एनर्जी ये लिपिड प्रो कर रहा है ना, स्टोर कर रहा है अपने अंदर, इसके बरक्स अगर हम करें, ऑक्सीजन स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। कहते हैं एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ऑक्सीजन डबल भी कर सकता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स कम ही करता है। कार्बोहाइड्रेट्स का हमने कल पढ़ा था इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि अगर हम कभी बहुत टाइम से भूखे हैं और हमें फ़ौरन एनर्जी लेवल चाहिए, हमारे पास खाने का टाइम नहीं है, तो हम कुछ भी थोड़ा सा मीठा खा लें, हमारी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, बहाल हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स को हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू द 3 ग्रुप्स। वन इज द सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड ड्राइव्ड लिपिड। कुछ ऐसे लिपिड्स होंगे जो सिंपल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ड्राइव्ड लिपिड होंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो कि कंपाउंड लिपिड्स होंगे। तो बारी बारी हम सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल लिपिड को, कि आया कि सिंपल लिपिड क्या है। सिंपल लिपिड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है हमारी बहुत ही माइनर सी क्लास इंक्लूड हो रही है। कौन सी क्लास है वो है जी फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सीज।
ठीक है। फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस, हम बारी बारी सबको पढ़ेंगे कि फैट और ऑयल क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फैट और ऑयल्स की, कि फैट और ऑयल्स बेसिकली होता क्या है। तो हम पढ़ने लगे हैं ये फैट्स एंड ऑयल्स, दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, यानी कि ईस्टर, ईस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि वो फैटी एसिड जिसमें ईस्टर कंपाउंड प्रेजेंट होगा, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। वो कहते हैं दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल के साथ, यानी कि ईस्टर्स के फैटी एसिड्स हैं। और उनको क्या कहता है, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मीन्स दैट ट्राई मीन तीन, तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए होंगे, यानी कि ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक है। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल हो गया, कहते हैं दे आर नाउन एज ट्राइग्लाइसराइड्स। इसका एक और नेम दे रहा है, वो क्या नाम दे रहा है कि ट्राइग्लाइसराइड्स भी कह सकते हैं, ट्राइग्लाइसरॉल और फैट भी कह सकते हैं। यानी कि उसने एक ही कंपाउंड के चार नाम बता दिए। फैट्स और ऑयल्स को हम लोग एक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फैटी एसिड ऑफ ईस्टर कह रहे हैं, सेकंड ऑफ ऑल हम ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल कह रहे हैं, थर्ड ऑफ ऑल हम ट्राइग्लाइसराइड्स कह रहे हैं, फोर्थ ऑफ ऑल ट्राइग्लाइसरॉल कह रहे हैं, और फिफ्थ फैट बोल रहे हैं। ये थे कुछ फिफ्थ 5-6 नेम फैट्स और ऑयल्स के। अब हम पढ़ने लगे हैं कि फैट्स क्या होते हैं और ऑयल्स क्या होते हैं, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं कि एक ही चीज़ है, मैं बताती हूँ ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कहता है फैट इन लिक्विड स्टेट कॉल्ड ऑयल। ठीक है। अगर लिक्विड स्टेट में होगा तो इसे क्या कहेंगे हम, ये ऑयल होगा, अगर ये लिक्विड स्टेट में होगा। और अगर ये सॉलिड स्टेट में होगा तो फिर ये क्या होगा, ये फैट होगी। फैट एंड ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर एंड हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी अबाउट 0.8। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 0.8। ठीक है। वो अब बताने लगा है कि किस तरह से ट्राइग्लाइसराइड्स बनते हैं। सबसे पहले कहता है कि एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल, तीन कार्बोक्सिलिक एसिड जिस वक्त आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ट्राइग्लाइसराइड्स बना देते हैं। आपको याद हो अगर कि जो अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये दोनों आपस में मिलकर ईस्टर्स बनाते हैं। अब ग्लाइसरॉल के अंदर अल्कोहल प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड खुद आया हुआ है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, ट्राइग्लाइसराइड्स। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ट्राइग्लाइसराइड्स की नेचर क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो नेचर है वो क्या है, ईस्टर। ठीक है। इसकी जो नेचर है वो क्या है, ईस्टर नेचर है। तो ये बात हमें हमारे सामने आ गई। इसके अलावा वो एक बकायदा भी तो उसने सिर्फ मालिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया था, अब आगे वो दे रहा है बकायदा हमें डिस्कस कर रहा है। कैसे डिस्कस कर रहा है, स्ट्रक्चर ओपन करके, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन कर रहा है और फिर वो इसको डिस्कस कर रहा है। यू कैन सी हेयर, देख सकते हैं आप किस तरह से ग्लाइसरॉल लिया हुआ है इसने। ठीक है। ये ग्लाइसरॉल है, दिस वन, ये ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल है। तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाए हैं, तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में मिल गए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बन रहा है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है वो है ट्राइग्लाइसराइड्स। इनके एज अ प्रोडक्ट कौन कौन से, यानी कि एज से कहते हैं ना साइड, साइड प्रोडक्ट क्या बन रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है। जितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे ना, आप हमेशा याद रखिएगा, जितने नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे उतने नंबर ऑफ वाटर रिमूव होगा। ठीक है। ये था ट्राइग्लाइसराइड्स, ट्राई मीन थ्री, ये शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वैक्सीज, कि आया कि वैक्सीज किसे कहते हैं। तो अब हम पढ़ने लगे हैं कि वैक्सीज किसे कहते हैं। वैक्सीज कहता है दीज आर ईस्टर्स, यानी कि ये भी क्या है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, बिल्कुल। यानी कि सब के सब क्या हैं, अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, अभी हम सिंपल लिपिड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स के कुछ ईस्टर्स हैं विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इनके अंदर मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ये अल्कोहल आप जानते ही होंगे, यानी कि जो फर्दर वन ग्रुप से अटैच हो मोनोहाइड्रिक, दो होंगे अल्कोहल तो डाईहाइड्रिक, थ्री होंगे तो ट्राईहाइड्रिक। अब इसके अंदर कितने अल्कोहल है, वन अल्कोहल है, तो इसे कह रहा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं। वैक्सेस आप जानते ही हैं, हमारी एयर के पिन्ने में भी वैक्स प्रोड्यूस होती है, हमारी स्किन पे भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। ऐसे बहुत से प्लांट्स के ऊपर भी जो ऑयली सी लेयर बनी होती है वो भी क्या होती है, वैक्स होती है। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर हम बात करें कि ये कैसे बनती है, तो यू कैन सी हेयर कि वो कैसे इसको बना रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लिया और साथ में ले रहा है अल्कोहल। ठीक है। ये देखें, ये लिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हो गया अल्कोहल, इन दोनों के आपस कंबाइन होने से हमारे पास बन गया ईस्टर। ओनली वन, पीछे ही हमने पढ़ा है कि इसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होती है, यानी कि इसी वजह से कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, ओनली वन। गुड। अब हम पढ़ने लगे हैं अक्रेंस के, वैक्सीज के प्रेजेंट कहाँ होती हैं। अगर हम इसके अक्रेंस की बात करते चलें, कहते हैं वैक्सीज आर वाइड स्प्रेड इन नेचर, नेचर में बहुत जगह पे ये स्प्रेड होती है एज सेक्रीशंस ऑफ द सर्टेन इंसेक्ट्स एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ द स्किन।
समझ आई? कि यानी कि काफ़ी इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके बाहर जो वैक्स है एज अ प्रोटेक्शन कवर उनके यहाँ उसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्किन को, जिसमें कोटिंग बना देता है। ये एक ऑयल की, एक लिपिड्स की कोटिंग बना देता है। फॉर एग्जांपल हनी बी वैक्स, हनी बी वैक्स के बारे में हम जानते हैं। फर ऑफ द एनिमल, एनिमल की जो फर होती है वो भी वैक्सेस से बनी हुई होती है। सर्टेन एनिमल्स ऑयल्स एंड द लार्जली कंपोज्ड ऑफ द वैक्सेस, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इसकी प्रेजेंस कहाँ होती है। अब हम बात करने लगे हैं नेक्स्ट ह्यूमन सेक्रीशन की। ह्यूमन में भी कोई सेक्रीशन होती है वैक्सीज की? जी बिल्कुल होती है, जिसको हम सीबम वैक्स बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, जो पसीना खारिज करते हैं, आपने देखा होगा गर्मी में हमारी स्किन बहुत ऑयली रहती है। वजह क्या होती है कि हमारे जो वैक्स होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में मेल्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो जो हमारी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली रखता है। कहते हैं सीबम इज सेक्रीशन ऑफ द ह्यूमन स्किन इज हैविंग वैक्सेस, यानी कि ह्यूमन स्किन के पास क्या होते हैं, वैक्सेस होती है जो कि सीबम प्रोड्यूस करते हैं। और उसकी नेचर क्या है, वो वैक्स है। कहते हैं इट हेल्प्स टू बी मॉइस्ट एंड फ्लेक्सिबल, इसकी मदद से हमारी स्किन जो है मॉइस्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर हमारी बॉडी में से वैक्सेस को निकाल दिया जाए, सेक्रीशन हमारी ख़त्म कर दिया वैक्स की, तो हमारी स्किन हार्ड हो जाएगी, जस्ट लाइक ए डेजर्ट्स, ठीक है। रिंकल्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब आपने देखा होगा कि जो लोग ना मतलब चिकनी चीज़ों का इस्तेमाल कम करते हैं, उनकी स्किन पर रिंकल्स बनते हैं, उनके अंदर ऑयल्स की कमी हो जाती है, फैट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। वजह क्या होती है, यही वजह होती है कि उनके अंदर वैक्स प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ऑयली रहे तो आपको चीज़ खानी चाहिए, बटर लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बालाई खानी चाहिए। इस तरह से कुछ भी ऑयली प्रोडक्ट्स लेते रहना चाहिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि प्लांट्स वैक्स प्रेजेंट इन क्यूटिकल ऑफ द प्लांट सेल, जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि प्लांट के सेल की क्यूटिकल में भी क्या होता है, वैक्सीज प्रेजेंट होती हैं। ये तो हमने पढ़ा सिंपल, सिंपल क्या पढ़ा, ये थी हमारे सिंपल लिपिड्स। अब हम बात करने लगे हैं कुछ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स क्या होते हैं, ये हम पढ़ते हैं। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जो होते हैं, दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग ग्रुप इन एडिशन टू एन अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। इसकी भी वही बात कर रहे हैं कि इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होता है, अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड्स बन रहे हैं अल्कोहल और ग्लाइसरॉल की मदद से, ठीक है। अब उसमें टाइप्स बता रहे हैं कि कौन कौन सी टाइप है। एक तो बन रहा है ग्लाइकोलिपिड। अगर हम वैसे ही सरसरी सा जानना चाहें कि ग्लाइकोलिपिड को इज आल्सो कॉल्ड द ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। अभी हमने पढ़ा था लिपिड से कुछ जनरल कि लिपिड किन से मिलकर बनता है। उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि फैटी एसिड होते हैं, ग्लाइसरोल्स होते हैं, स्फिंगोलिपिड्स होते हैं एंड स्टीरोल होते हैं। ये हमने सब पढ़ा था। तो अब बात वो कर रहा है कि ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होते क्या है। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड जो हैं वो स्फिंगोसिन के मिलने से, फैटी एसिड के मिलने से एंड मोनोसेक्राइड्स, इन तीन चीज़ों के मिलने से ये एक यूनिट बना देते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, ये ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज से वर्ड निकला है, लिपिड मीन लिपिड से। ग्लूकोज एंड लिपिड आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड। अगर ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड की बात करें तो ग्लूकोज, ठीक है, स्फिंगो, ठीक है, स्फिंगोसिन जिसको बोलते हैं, स्फिंगोसिन और लिपिड, ये तीन मिलके आपस में ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। अब आपको अच्छे से समझ आ रही होगी कि किस तरह से ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड बनता है। अगला है सल्फोसाइड्स। वर्ड ही शो कर रहा है कि इसके अंदर एक तो स्फिंगोसिन आ गया, फैटी एसिड तो वैसे कॉमन है, शुगर है। सल्फो, जब वो सल्फो की बात कर रहा है तो उसके अंदर क्या आ रहा है, स्फिंगोसाइड्स आ रहा है, फैटी एसिड आ रहा है, शुगर आ रहा है, फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है, ठीक है। ये आपने देखना, याद रखना है कि सल्फोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें भी फास्फोलिपिड का वर्ड यूज़ हुआ है। तो उसमें आया कि फॉस्फेट ग्रुप यूज़ होगा या फास्फोरिक एसिड यूज़ होगा, ये हमने डिफरेंस याद रखना है। जब फास्फोलिपिड की बात आ रही है तो उसके अंदर क्या है, अल्कोहल है, बिल्कुल ठीक है, फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, और फास्फोरिक एसिड है। ये डिफरेंस है सल्फोसाइड्स में और फास्फोलिपिड के अंदर, यानी कि कोई फास्फेरिक एसिड है और साथ में कोई लिपिड अटैच है, तो ये दो आपस में मिलकर कॉन्जुगेट, जिसको ना कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, तो ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। इसको फास्फोलिपिड कहते हैं। आगे आता है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन भी एक वर्ड से ही शो हो रहा है कि लिपिड्स एंड प्रोटीन आपस में मिलकर कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बना रहे हैं। यू कैन सी हियर कि कॉम्प्लेक्स ऑफ द लिपिड एंड द प्रोटीन, यानी कि ये लिपिड और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट वन रह गया वो है जी ड्राइव्ड लिपिड, यानी कि जो लिपिड, कुछ ऐसे लिपिड भी हैं जो कि ड्राइव्ड किए जा रहे हैं। कहाँ से ड्राइव किए जा रहे हैं, ये हमने अब देखना है कि कैसे ड्राइव किए जा रहे हैं, किस तरह से ड्राइव हो रहे हैं। तो पढ़ने लगे हैं ड्राइव्ड लिपिड्स। ड्राइव्ड लिपिड्स क्या है, दीज इंक्लूड्स फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल, स्टीरॉइड्स, स्टीरोल, फैटी एल्डिहाइड, लिपिड सोलुबल विटामिन्स एंड कीटोन्स, ठीक है। इसमें इतना कुछ आ गया है, तो बाकी सारी पिछली बातें ही कि इसमें फैटी एसिड भी हैं, इसमें ग्लाइसरोल भी आ सकते हैं, स्टीरॉइड्स भी आ सकते हैं, स्टीरोल भी आ सकते हैं,
फैटी एल्डिहाइड भी आ सकता है, लिपिड्स भी आ सकते हैं और कीटोन्स भी आ सकते हैं, इवन के सोलुबल विटामिन भी हो सकते हैं ड्राइव लिपिड के अंदर। अब ये थी हमारी जर्नल्स की बातें, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। विटामिन को हम जानते हैं, लिपिड को जानते हैं, कीटोन को जानते हैं, स्टीरोल को जानते हैं, ग्लाइसरॉल को जानते हैं, स्टीराइड को, इन सब चीज़ों को हम जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने लगे हैं फैटी एसिड्स कि फैटी एसिड्स बेसिकली होते क्या है। ठीक है, अगर हम जनरली बोलें कि फैटी एसिड्स होते क्या हैं, तो ऑन हाइड्रोलाइसिस फैट इज कॉल्ड फैटी एसिड। जिस वक्त हाइड्रोफैट को हाइड्रोलाइज किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या बना देते हैं, वो फैटी एसिड्स बना देते हैं। ठीक है, यानी कि जनरल एक कहते हैं ना बेसिक यूनिट ऑफ फैट क्या है, वो है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स कंटेन लोग हाइड्रोकार्बन चेन बॉन्डेड टू सी डबल बॉन्ड ओ एच। आप जानते हो ये सी डबल बॉन्ड ओ एच क्या है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, ठीक है, दी आर एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यानी कि मोनोमीन वन कार्बोक्सिलिक, आप जानते ही हैं ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। ठीक है, अब हम बात करने लगे क्लासिफिकेशन की कि फैटी एसिड जो हैं उनको आया कि कैसे क्लासीफाई किया जाता है, कितने ग्रुप्स में किया जाता है, तो हमने पढ़ने लगे क्लासिफिकेशन ऑफ। अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो जो फैटी एसिड्स हैं उनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सबसे पहले हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं कि सैचुरेटेड एक लफ्ज़ से शो हो रहा है कि सैचुरेशन से मुराद यानी कि इसके अंदर मज़ीद किसी चीज़ की गुंजाइश बाकी नहीं है, ये फुली सैचुरेटेड है, ये अपने अंदर ना कुछ डाल सकता है, हाँ अगर देने की बारी आए तो दे सकता है। ठीक है, हम कहते हैं ना फुली स्टेबल जिसे बोलते हैं, तो ये उस फर्ज में जाता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं दे डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, इसके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। एनिमल फैट्स आर यूजुअली सैचुरेटेड, एनिमल की जो फैट्स होती हैं वो क्या होती हैं, सैचुरेटेड होती हैं। ठीक है, कहता है फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये क्या होता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। अब देखें यहाँ पे कितनी ही अजीब सी बात आती है हमारे माइंड सेटअप में ना, जब भी कोई बात आती है तो हम सोचते हैं कि जो फैट्स होंगी ना वो लिक्विड होंगी, जो सैचुरेटेड फैट्स होंगी ना वो लिक्विड होंगी, क्योंकि उसके अंदर और कोई गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है, जो फैट्स हैं यानी कि जो सॉलिड इन एट रूम टेम्परेचर, जिस तरह हम घी और ऑयल में फ़र्क ले लें, जो घी है वो हमारा सैचुरेटेड फैट है, फैटी एसिड्स हैं, और जो हमारा ऑयल है वो क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ने लगे एग्जाम्पल, इसी के एक एग्जाम्पल है ब्यूटायरिक एसिड। ये क्या है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसे कहते हैं, दे कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड, इसके अंदर वन और मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि अनसैचुरेशन प्रेजेंट है इन देयर फार्मूला। प्लांट्स फैट्स आर मोस्टली अनसैचुरेटेड, बिल्कुल आपने देखा जितने भी प्लांट के ऑयल हम लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं या फिर कोई आलमंड ऑयल ले रहे हैं या कोई भी हम लोग किसी भी किस्म का ऑयल ले रहे हैं, तो वो क्या होता है, लिक्विड इन नेचर होता है। ठीक है, और उसके बाद उसमें क्या है जी, वो कहता है कि इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है। कहता है फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब इसमें कौन से फैटी एसिड्स आ रहे हैं, इसमें लिक्विड वाले आ रहे हैं। अब आपको इससे ये भी बात पता चल जाएगी कि जो प्लांट से हम हासिल कर रहे हैं वो होते हैं ऑयल्स, और जो हम एनिमल से हासिल कर रहे हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं फैट्स। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स क्या होती हैं। खुदा हाफिज़। इसी तरह कुछ लेक्चर्स लेने के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट भी अच्छे अच्छे करें। खुदा हाफिज़।